मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके में हुई स्पोर्ट्स कारोबारी की हत्या मामले में आरोपी बनाए गए दो सगे भाइयों की गिरफ्तारी के बाद उनके परिजनों ने पुलिस की कार्यवाही पर सवालिया निशान लगाते हुए निष्पक्ष न्याय की मांग की है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि किसी को बचाने के लिए उनके बेटों को बिना सबूत के जेल भेज दिया गया है। दरअसल 12 जनवरी की शाम को थाना सिविल लाइन क्षेत्र की पॉश कॉलोनी एमडीए में स्पोर्ट्स का कारोबार करने वाले कुशांग गुप्ता को अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। सिविल लाइन पुलिस ने इस हत्याकांड में दो सगे भाइयों को आरोपी बनाते हुए 2 दिन पहले जेल भेज दिया है, जिसके बाद आरोपी पक्ष के परिजनों ने मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते हुए उनके बेटों को निर्दोष बताया है और पुलिस की इस कार्यवाही पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि पुलिस ने किसी को बचाने के लिए उनके बेटों को बिना सबूत के ही जेल भेज दिया है। वह पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सही आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने आए हैं, जिसमें कि वो बिल्कुल निर्दोष हैं। जिस टाइम उनको पुलिस लेके आई वो नूरपुर अपने निवास पर उपस्थित थे, सो रहे थे। पुलिस उनको जाकर उठा के लेके आई है। उन्हें बताया गया बाद में कि उन पर एक कत्ल का मुकदमा लगाया गया है। क्या मामला क्या है, किस मामले में? कुशांग गुप्ता हैं, ये मुरादाबाद के रहने वाले। उनका कत्ल हुआ है 12 तारीख की रात को। उस केस के अंदर उनके पिता ने किस कारण से, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे बेटों के नाम हिमांशु और प्रांशु के नाम जो है नामजद मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि मेरे दोनों बेटे निर्दोष हैं। हम सारा परिवार जो है उस टाइम पर एक साथ घर पर उपस्थित थे। उसके साक्ष्य प्रमाण हमारे पास हैं। हमारा डीवीआर भी जो है वो पुलिस लेकर आई है, वो उनके पास अभी भी मौजूद है। तो आपने किसी पुलिस अधिकारियों में शिकायत की? जी, हमने, क्योंकि पुलिस मुझे भी साथ ले आई थी, तो मेरी पत्नी और मेरी जो पुत्रवधू हैं हिमांशु की मिसेज, वो दोनों कमिश्नर साहब से और डीआईजी साहब से मिले, एसएसपी साहब से मिले। तो उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, हम इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन आशा अनुरूप बिल्कुल भी नहीं हुआ कि हमारा भी क्वेश्चन यही है कि जब उन्होंने इस तरीके से कहा कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं, तो उसके बाद उसी दिन उनको जेल भेजना क्यों जरूरी हो गया? क्या कारण है? किस चीज़ को बचाना चाह रहे हैं, परिवार हो या कोई भी? किसी तरह कोई आरोप सिद्ध हुआ या क्या कहकर उन्हें? कोई आरोप किसी तरीके का उन पर सिद्ध नहीं हुआ। उनकी कोई प्रेजेंस, उनकी कोई लोकेशन इस तरीके की ट्रेस नहीं हुई कि वो घर के बाहर भी मौजूद थे। मोबाइल उनके अभी तक पुलिस की कस्टडी में मौजूद है। यदि कुछ भी है, वो तो मोबाइल भी यदि नहीं होता तो भी वो उसकी लोकेशन खंगाल लेते या कॉल डिटेल सब मिल जाती। पिता ने आपके बेटों पर आरोप क्यों लगाया? क्या विवाद चल रहा था? हमारा उनसे वैसे कोई विवाद नहीं था, लेकिन मेरे बेटे ने वॉकस्टर के नाम से कैफ़े उनकी जगह में स्टार्ट किया था। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे उसमें तोड़फोड़ की थी। तो नवंबर के महीने में उन्होंने जब वो मारपीट की थी, तो उसके बाद उसमें दोनों तरफ से एनसीआर हो गई थी। तो फिर हमने वो कैफ़े वहाँ से बंद कर दिया। तो आपको क्या लगता है फिर आप ही के ऊपर आरोप क्यों लगाया गया बेटों के ऊपर? देखिए, मैं इसको इसलिए विशेष तौर पर नहीं कह सकता, अभी उन्होंने अपने मन से वो चीज़ नहीं निकाली है, लेकिन हम अब इस चीज़ को अपने आप से बहुत दूर कर चुके हैं। हमारा ऐसी कोई सोच नहीं थी, और हत्या के बारे में तो हम कभी से कभी तक सोच नहीं रहे। मेरे बच्चे ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। वो आप सारे में उनकी पता कर सकते हैं। अब मुरादाबाद के अंदर वो रह के गया है, जहाँ कैफ़े उसने चलाया वहाँ आसपास पूछ सकते हैं। आज तक किसी का उसका विवाद नहीं है। जहाँ आपकी उन लोगों के साथ? जी हाँ, हाथापाई हुई थी। तो पुलिस में मौजूद थे, उसके क्या साक्ष्य आपके पास? जी, हमारे पास जो पुलिस डीवीआर लेके आई है हमारा, उसके अंदर पूरे साक्ष्य मौजूद हैं कि हम वहाँ पर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सभी कैमरे लगे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है। नहीं, अभी वर्तमान में आपके पास कोई साक्ष्य है क्या? वर्तमान में हमारे पास एक साक्ष्य है, क्योंकि आसपास के जो हमारे जो पड़ोस के हैं उनके अंदर तो हमें नहीं मिल पाया, लेकिन एक हमारे पास साक्ष्य ऐसा है कि 6:25 पर प्रांशु वहाँ मौजूद थे और 7:10 पर हिमांशु वहाँ मौजूद थे। और जब पुलिस डीवीआर